काफ़ी लंबे समय के बाद अब आपकी क्लास जो है लाइव हो गई है। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आज आप लोगों को। तो इससे आपको कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा लेट हो गया। तो देखो बच्चों, आज के इस क्लास में आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक ना। आगे में क्या पढ़ोगे? जो टॉपिक आप दो टॉपिक तो आप पहले पढ़ चुके हो। दो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर। दो टॉपिक्स पर आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। अब तीसरी की बारी है, मतलब इवन नंबर की। अब आपको इवन नंबर के बारे में बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि व्हाट इज़ इवन नंबर। द नेचुरल नंबर विच हु आर completely divisible by 2 are called even number. For example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 etc. जितना लेना चाहो अपना ले सकते हो, ठीक। मतलब जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाता हो वैसे सम संख्या कहते हैं। ये बात सिंपल है, सबको पता है एकदम। जब से शुरू किए क्लास को उस समय से ही बता रहे हैं व्हाट इज़ इवन नंबर, व्हाट इज़ इवन नंबर। सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। जिसमें 2 से भाग लगता है तो सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 ये सब के सब सम संख्या हैं। अब टॉपिक सब पढ़ लियो, थ्योरी पढ़ लियो, सब चीज़ आपको पता है, ठीक। जब हर चीज़ आपको पता है तो अब उस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, ठीक ना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, अब आज के आपका हेडिंग है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवन नंबर, ठीक है। तो फटाफट से अपने शुभ हाथों से शुभारंभ कीजिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवन नंबर मैं भी लिख लेता हूँ, थोड़ा सा आपको साथ साथ लिखते चलो और मेरे साथ साथ जो है फेर बनाते चलो, काफ़ी अच्छा रहेगा। फेर बनाते चलो और साथ साथ पढ़ते भी जाओ। देखो आज आपकी पास जो है न्यू टॉपिक्स है क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन होल नंबर, सॉरी इवन नंबर। बेस्ड ऑन इवन नंबर, ठीक। तो आपके क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवन नंबर में मैंने आपको बताया कि हर एक पैटर्न में हर एक टॉपिक जो आप पढ़े हुए उन टॉपिक्स में से सिर्फ 4 टॉपिक के ऊपर इस नंबर सिस्टम में न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक। 4 तरह के करोगे। 2 तरह का आप ऑलरेडी कर चुके हो। आज मैं तीसरे पैटर्न बता रहा हूँ, तीसरे टॉपिक्स पर चल रहा हूँ। इवन नंबर, इवन नंबर में 4 है, लेकिन बाकी सब में आप 5-5 पर पढ़ने वाले हो, ठीक ना। 4 तो 2 होल नंबर में आपको 4 पढ़ा दिए, नेचुरल नंबर में आपको 4 पढ़ा दिए, लेकिन पढ़ाना है कितना है? 5। तो एक जो बच गया है उसको आपको गुणनखंड पढ़ाने के बाद पढ़ोगे, अलजेब्रा पढ़ने के बाद पढ़ोगे उसको। तो इस वाले नंबर सिस्टम में 3 ही बेसिक रूप से आप पढ़ोगे। कौन सा नहीं होगा? तो क्यूब वाला नहीं होगा, घनों का योगफल नहीं है इसमें, ठीक ना। है भी तो बस छोटा सा है, ठीक ना। उतना आप इजीली रूप से आप कर सकते हो, उतना आपको मैंने आपको समझा दिया, बता दो, हर चीज़ कर दिए है तो आप उतना कर सकते हो। लेकिन 3 टाइप्स के जो है वो आपको देना है हर समय। आपको तीन टाइप जो है उस 3 टाइप को आपको लेकर ही चलना है, ठीक। इसमें 3 टाइप है, क्यूब वाले को छोड़कर 3 टाइप बच जाता है। एक टाइप आपको फ्यूचर में पढ़ाऊँगा, ठीक। तो टोटल 4 टाइप आपको इवन नंबर में पढ़ना होगा, ठीक ना। 5 टाइप होल नंबर में, 5 टाइप नेचुरल नंबर में। बाकी दोनों में तो 4-4 पढ़ चुके हो। एक और बचा है जो आपको फ्यूचर में पढ़ाऊँगा। कब? जब आपको गुणनखंड फैक्टराइजेशन पढ़ा दो तब।
तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको टाइप लिख देता हूँ कि ये टाइप 1 है, ठीक है, टाइप 1 है, टाइप 1 पढ़ रहे हो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल, सॉरी, सम ऑफ यार क्या है यार, बोल देते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर। बहुत ईजी है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर, मतलब प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 5-5 से ही चलेंगे, 5-5। अगर मैं आपको ज़्यादा बता दूँ तो उसको कैलकुलेशन करने में ही एकदम सारा समय निकल जाएगा। तो फिर 5-5 एकदम छोटा से ही ट्राई करते हैं, और उस फॉर्मूला को फिर आपको जो लॉजिक आपको बताना है, समझाना है, उस सबको ध्यान में रखोगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर, मतलब क्या कहा क्वेश्चन का हिंदी क्या हुआ, प्रथम पाँच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। अब आपको ज्ञात करने हैं प्रथम 5 प्राकृत सम संख्याओं का योगफल। प्राकृत बोल देते बार बार। प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मैं आपको पहले ही समझा चुका थ्योरी में, उसके एग्जाम्पल में, कि प्रथम 5 जो है इवन नंबर कौन कौन से हैं। मैं प्रथम 5 इवन नंबर लिख रहा हूँ। द फर्स्ट, देखो सबसे पहले आपका मेथड कौन सा होता है, सबसे पहला मेथड कौन होता है, बताओ तो। सबसे पहले मेथड आप कौन मेथड से बनाओगे, एडिशन मेथड बहुत बढ़िया। एडिशन मेथड से पहले बनाओगे। देखो एडिशन मेथड क्या कहता है, एडिशन मेथड में क्या है, एडिशन मेथड में आपको जो भी संख्या आप कहीं से आप 5 सम संख्या देख लो और उसको ऐड कर दो, आपके जो योगफल आएंगे, ठीक ना, वो आपका रिजल्ट होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योगफल होगा, सॉरी सम संख्याओं का योगफल होगा। तो देखो द फर्स्ट 5 इवन नंबर, NUMBER, मतलब हो गया प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 सम संख्याएं क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10। यही 5 ना होगा सम संख्या, बताओ, यही 5 होगा। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। 1, 2, 3, 4, 5, शुरू से 5, प्रथम 5 मतलब शुरू से 5 प्राकृत सम संख्या लिए, तो शुरू से 5 हमारा सम संख्या पुर गया, ठीक ना। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, ये हिंदी वाले के लिए है, ठीक ना, हिंदी वाले के लिए नीचे लिखे हुए, ठीक। अब देखो इसका ऐड करना है तो करो ऐड, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ऐड करने के बाद आपको कितना मिलेगा,
10 10 10 10 10 30 हो गया। ठीक, 30 30 आपको मिला है किस मेथड से? एडिशन मेथड से आपको 30 मिला है। अब देखो आपका है सेकंड मेथड क्या है? फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला के अनुसार। यही बस यही लिखना है ना, यही लिखना है द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर। एन ले लिए मतलब जितना तक का लेना है उतना तक का ले लो। एक बात देखो, आपको शुरू से ही बता रहा हूँ कि हिसाब बनाने से पहले आपको ये क्या कहते हैं, फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी होता है, वैसे ही हिसाब बनाने से पहले आपको फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होगा। फॉर्मूला लिखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो, लेकिन अभी शुरुआती ही किए हो ना, तो शुरुआत किए हो तो फॉर्मूला लिखते जाओ, आपके मेमोरी में सेव होगा। इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखो साथ साथ फॉर्मूला लिखते चलो। देख फॉर्मूला पहले लिख रहे हैं, मतलब डायलॉग क्या है? खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी और हिसाब बनाने से पहले फॉर्मूला लिखना ज़रूरी। तो फॉर्मूला लिखना सबसे पहले ज़रूरी हो, ठीक ना। द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आपको क्या होगा? एन के साथ मल्टीप्लाई करो n+1 को। ठीक, और जितना जो आपका रिजल्ट आएगा यही आपका होगा, एग्जैक्ट वैल्यू होगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो मैंने कहा है 5। ठीक, प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो अब यहाँ पर n के जगह पर क्या पुट करोगे? 5। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर इक्वल टू, देखो क्या करोगे? n के जगह पर क्या, n के स्थान पर क्या पुट करना है? 5। तो 5 × 5+1 ये हो गया। अगर आप कैलकुलेट करो तो 5 × 6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 30 देख सकते हो कि बोथ मेथड, ठीक ना, दोनों मेथड से हमारा जो आंसर है वो सेम आया, 30। ये हुआ आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला मेथड के अनुसार चले हो। ये हुआ एडिशन मेथड के हिसाब से चले हैं, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड, अकॉर्डिंग टू छोड़ दिया, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड लिख लेना। ठीक, तो एडिशन मेथड में आपको इस ढंग से बनाने हैं और फॉर्मूला मेथड में आपको इस ढंग से बनाना है। एक बार फॉर्मूला लिखो, उसको ठीक से बस जहाँ n है उसके जगह पर डिजिट पुट करो, और जहाँ पर n है वहाँ पर भी डिजिट पुट कर दो। जो वैल्यू आपको दिया गया है क्वेश्चन में, जो आपको दिया गया है, ठीक ना, उसको पुट करो, और पुट करने के बाद आपको कैलकुलेशन करो और आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो दोनों मेथड से हमारा आंसर 30 आ रहा। तो ये कन्फर्म रूप से आप कह सकते हो कि ये आपका जो फॉर्मूला है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर एडिशन मेथड से हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक ना। एडिशन मेथड से आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक ना, लेकिन फॉर्मूला मेथड से गलत हो सकता है, ठीक ना। फॉर्मूला मेथड से गलत ऐसे होगा कि अगर फॉर्मूला गलत रहेगा तो आंसर गलत आएगा, लेकिन अगर ये मेथड सही है हमारा कन्फर्म रूप से, ठीक ना, और हमारा आंसर भी मिल रहा है, ठीक, तब आप कर सकते हो क्या, ये फॉर्मूला भी दिया गया है बिल्कुल सही है,
ठीक है ना, इसको नोट करो, ठीक है, और फार्मूला को एक अलग पेज में लिखते जाओ जैसे आपको बताया गया। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। देखो आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं। इसमें टाइप 2 है, टाइप 3 नहीं आएगा, फिर टाइप 4 आएगा। रुक जाओ, इसको नहीं मिटाएंगे, यहीं ऐड कर देते हैं, ठीक ना। देखो, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर टाइप 2, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक ना। फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक। प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है ना। प्रथम 5 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम 5 सम संख्या आपको लिख दिया ही हूँ, ठीक है ना। अब इसको स्क्वायर करो, द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर, द स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक है, फर्स्ट 5 इवन नंबर इक्वल टू, अब ये स्क्वायर ही कर रहे हैं ना, 2 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आ गया 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, कोमा दिए, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद आ गया आपको 4 का स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 10 स्क्वायर 100, 100, 10। अब देखो इस सब को ऐड करना है, 4, अब ऐड किसको करना है, 4 को, 16 को, 36 को, 64 को एंड 100 को, इस पांचों को ऐड करना है, ठीक। क्यों ऐड करना है, उसी को क्यों ऐड करना है और इसको क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन कहता है कि आप वर्ग का, जो आप सम संख्या दिए हो ना, लिखे हो सम संख्या, उसका वर्ग कीजिए और फिर जो है उसको ऐड कीजिए, ठीक। तो पहले वर्ग कर दिए हैं, अब ऐड करने के लिए तीसरा स्टेप चल रहे हैं, ठीक ना। स्टेप 1 में सब संख्या लिख लिए, स्टेप 2 में स्क्वायर कर दिए और स्टेप 3 में ऐड कर देते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक, इक्वल टू 4 + 16 + 36 + 64 + 100, 100। देखो ये हो गया 200, 220, ठीक। कितना आ गया, 220, 220 ऐड करने पर आया। ये आपका एडिशन मेथड हुआ, ये आपका एडिशन मेथड हुआ। अब आगे चलना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला के अनुसार चलना है आप, ठीक। इसका फॉर्मूला देखो कितना बहुत, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा देखो, इतना दर लिखते ना अच्छा रहता, कोई बात नहीं, द स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n दे देते हैं, n इवन नंबर याद है, ठीक।
इस फॉर्मूला को याद करो तो, ठीक, n इंटू एन प्लस 1, ठीक, इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 लेकिन यहाँ पर 6 जो है अगर आप लिखते हो तो फॉर्मूला रोंग हो जाएगा, ठीक, फॉर्मूला रोंग होगा। तो इसको ठीक करने के लिए देखो ये फॉर्मूला सही नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये पिछले वाला फॉर्मूला है। किस में ये अप्लाई किए थे, देखो देख ले, इसी फॉर्मूला को आपने अप्लाई किया है प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल में, ठीक, इसी फॉर्मूला को आपने अप्लाई किया है प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल में, इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला ठीक नहीं है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना जब, फिर जाके ये फॉर्मूला सही होगा, अन्यथा ये फॉर्मूला गलत होगा, ठीक। अब देखो, चलो अब देखो आगे वैल्यू पुट करो। आगे देखो वैल्यू क्या, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, ठीक, फर्स्ट 5 इवन नंबर। देखो n के जगह पर आपको अब 5 पुट करना, तो 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। देखो कैलकुलेट करने पर आपको यहाँ 20 मिल रहा है, यहाँ पर 6 मिल रहा है, और यहाँ पर आपको मिल रहा है 10 11, ठीक, डिवाइडेड बाय 6। जब यहाँ से आप इसको काट देते हो, 6 को 6 1 जा 6 काट दिए इसको। अब काटने के बाद देखो वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुआ, 11 या फिर 20 11 जा, मतलब 20 में 11 से गुना करने, 20 में 11 से गुना कर दो, और गुना करने पर आपको क्या मिलेगा, गुना करने पर आपको मिलेगा 220, समझे। अगर यहाँ पर 4 नहीं देते तो ये 220 नहीं आता, और 220 नहीं आता तो कहते कि ये फॉर्मूला गलत है, ठीक, समझिए। तो इस फॉर्मूला ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल ठीक है, इसको नोट करो। और आपको क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, दोनों पैटर्न जो भी दोनों टाइप अभी पढ़ाए हैं उस पर क्वेश्चन नहीं दिया हूँ, उस दोनों पर क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, आप समझ जाओगे, ठीक ना, आसानी तरीके से बना लोगे। फटाफट से इसको कर लो। तो चलो देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे आप क्या पढ़ते थे, हर एक बाकी के 2 आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, दोनों में क्या पढ़ते थे। इसके बाद टाइप 3 में, ये टाइप 2 है, ठीक है, इसके बाद टाइप 3 में आप क्या पढ़ते थे, ठीक, कि घनों का योगफल निकालते थे। इस वाले में घनों का योगफल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 इवन नंबर और ऑड नंबर में आपको घन मतलब क्यूब वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फालतू जो होगा उसको रिमूव कर दो, और जो हमारे चीज़ों अंदर लेने हैं उसको जो है आप रख सकते हो। अगर आपको बनाने का मन है तो एडिशन मेथड से बनाओ, इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्यूब वाले को सिर्फ एडिशन मेथड से बना के छोड़ दो, ठीक है, फॉर्मूला मेथड से चलने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इस वाले के बाद में आपको टाइप 3 में सिर्फ एडिशन मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक, लेकिन मैं इसमें सिर्फ समझा दे रहा हूँ, आपको कैसे कैसे बनानी है वो आपको खुद कर लोगे। देखो टाइप 3 में क्या करोगे, टाइप 3 में आप फॉर्मूला मेथड से नहीं बनाओगे, इसमें फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बस हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको चेंज कर दिए और यहाँ पर टाइप 3 लिख दिए, ठीक। टाइप 3 में इसको आप खुद से बनाओगे। टाइप 3 में क्यूब है, CUBE क्यूब,
और यहाँ वर्गो है तो यहाँ पर घनो हो जाए, घन ओकर आंसर घनो। अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, 5 सबसे पहले 5 क्या क्या लिखोगे, इवन नंबर। तो 2 4 6 8 10 इसका क्यूब करो, ठीक, क्यूब करो। इसके क्यूब करने के बाद इसको ऐड कर दो, ठीक। यही हो गया आपका जो आंसर मिलेगा आपको, ये आपको आंसर, जो आपको आंसर मिलेगा, जो आपको कैलकुलेशन के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। तो ये हो गया आपका टाइप 3 में। इसको मैं दोनों तरीके से नहीं बताने वाला हूँ, फॉर्मूला मेथड से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडिशन मेथड से बनाओ एकदम कम्प्लीटली रूप से, में कोई प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक। अब देखो आगे है टाइप 4। टाइप 4 में आपको पता है ना कि 2 संख्याओं के बीच में होता है, 5 से 10 के बीच में, ठीक ना, 10 से 15 के बीच में, 20 से 50 के बीच में, जितना मर्जी देने का होगा उतना तक के बीच में दे सकते हैं। देखो इसके बाद आपको टाइप आता है, देख रहे हैं इंक, टाइप कितना 4, टाइप 4। शुरुआती मैंने कहा कि आपको 3 ही टाइप पढ़ने हैं, ठीक है ना, लेकिन चारों टाइप पढ़ा दिए, ठीक। टाइप 4 में देखो आपको फाइंड क्या करना है, इसमें क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, चौथा वाला फाइंड, रुक से तो थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 4 नंबर का, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 to 10। 5 to 10 5 to 10। चलो देखो, द ऑल इवन नंबर्स अकॉर्डिंग टू किसमें, सबसे पहले किस मेथड चलते हैं, एडिशन मेथड से। सबसे पहले एडिशन मेथड चलते हैं, ठीक। तो एडिशन मेथड में आपको सबसे पहले चलना है, यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड, अकॉर्डिंग टू एडिशन मेथड के अनुसार ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 to 10 इक्वल टू 5 तो इवन नंबर है नहीं, ठीक। तो 6 है इवन नंबर, 7 तो इवन नंबर है नहीं, 8 है, और उसके बाद 9 तो इवन नंबर है नहीं, तो 10 है, ठीक। तो 5 से 10 के बीच में सिर्फ तीन सम संख्या हुआ, तो इसी तीनों को ऐड करो। अब देखो ऐड करने जा रहे हैं, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर, ठीक। द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 to 10। तो 6 + 8 + 10 कितना हो गया ऐड करने पर, 6 + 8 + 10 24।
ठीक। अब देखो सेकेंड मेथड फार्मूला मेथड, फर्स्ट मेथड एडिशन मेथड, सेकेंड मेथड फार्मूला मेथड अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक, मतलब फार्मूला के अनुसार आप चलोगे। अब फार्मूला के अनुसार चलोगे, आपको पता है बाकी के 10 से 20 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, किसी के बीच में दो संख्याओं के बीच में अगर आपको कहें निकालने तो कौन से फार्मूला आपको दिए हैं, ये वाला l प्लस ए ब्रैकेट में, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट l माइनस ए प्लस डी होल डिवाइडेड बाय, ठीक, 2d। वही फार्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर बिटवीन। मैंने आपको तो पिछले वाले क्लास में ही बोल दिया था कि जब जब आप किसी दो संख्याओं के बीच में निकालना चाहोगे एडिशन, तो ये सम, जब भी आप दो संख्याओं के बीच में निकालना चाहोगे, इतना से इतना के बीच संख्याओं का योग निकाले, तो उसमें ये फार्मूला शायद सीधे अप्लाई कर दो और आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 to 10, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है बताओ। इसके लिए अब 3 में एक ही तरह का दिए हैं और एक ही तरह से बताएं, l प्लस रुक जाओ, n1 हो गए ना, n1 और n2, l प्लस ए डिवाइडेड बाय l माइनस ए और प्लस डी होल डिवाइडेड बाय 2d, होल डिवाइडेड बाय 2d। अच्छा, अब तो इसके बाद लिखेंगे, तो बताओ अभी हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जवाब दो तो। डी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बढ़िया। तो डी कितना निकलेगा ये बताओ तो। फटाफट से टाइप करो। नहीं यार, किसी का नहीं, एक गलत है गया। अरे एक कैसे आएगा, देखो ये तो देखो डी निकालते हैं तो यहाँ अब आया दो, अब आता है, लेट कर देता है रिप्लाई, पहले गलत शब्द दे देता है। देखो डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं A2 माइनस A1 करके, ये हुआ हमारा A1, ये हुआ हमारा A2 और ये हुआ हमारा A3, या फिर A3 ही या फिर L कह दो, सीधे L कह दो क्योंकि ये लास्ट में, ठीक। तो A2 माइनस A1 करोगे तो कितना आएगा, A2 माइनस 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, आपका D आ गया, डिफरेंस आ गया कितना, 2। इसको अपने ध्यान में, अपने दिमाग में रखो कि सम संख्या में जब भी सम संख्या का अगर डिफरेंस निकालोगे तब हर समय 2 ही आएगा, हर समय 2 ही आना है उसको, चाहे आप किसी भी संख्या के बीच निकाल लो, लेकिन लगातार होना चाहिए। एक संख्या लो, ठीक, इसके बाद वाला होना चाहिए, हर समय आपका डिफरेंस 2 ही आएगा। तो यहाँ पर भी ये इसका डिफरेंस 2 ही आएगा। अब देखो डिफरेंस आपको 2 मिल गया, ठीक ना, डिफरेंस आपको 2 मिल गया। अब आप इसमें पुट करो, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 5 to 10। देखो आपका जो है L है वो आपका 10 हो गया प्लस 5, ठीक, और L माइनस 5 मतलब 10 माइनस 5 और प्लस 2 और डी होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो इसको कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलेगा, 15 मल्टीप्लाई, ये तो फंस गया, हाँ ये तो फंस गया है।
आओ नहीं फंसे। देखो ए ए क्या हुआ, ए 6 हुआ, ए हुआ हमारा 6, ठीक ना। यहाँ तो N1, तो N1 तो हम तो क्वेश्चन में दिए हुए ना, लेकिन आपको यहाँ पर लिखना पड़ रहा है ना सबसे पहले कि A1 क्या होगा, तो सम संख्या ही वाला लोगे ना, सम संख्या वाला देखो क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 करो, लगा फंसे 16। और यहाँ हो गया आपका, यहाँ हो गया 6। देखो अब इसको कैलकुलेट करो तो काट दो, तो 4 के टेबल में कितना 4 बार में है, 4 चौक 16, ठीक। और देखो अब मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिलेगा, 6 × 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24, इसमें था 24 और इसमें था 24। अभी तो हम फिर कुछ गलती कर दी, थोड़ा सा फिर से मिस्टेक कर दिए थे, जिसके कारण देखो अभी परेशानी होती, लेकिन समझ गए। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया तो देखो हम समझाते हैं, हम खुद देखो अभी गलती किए थे, ठीक ना, कोई बात नहीं, समझा देते हैं आपको। देखो इवन नंबर में, इवन नंबर आपको कितना दिए निकालने के लिए, हम बोले 5 से 10 के बीच निकालो। अगर मैं बोलता कि 6 से 10 के बीच निकालो, तो आप सबसे पहला नंबर यहाँ पर 6 होता, यहाँ सब जहाँ मैं अगर आपको, ये इवन नंबर वाला है, ध्यान दो, ये होल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। और इवन नंबर में आप इवन नंबर से ही स्टार्ट करोगे, ऑड नंबर से हम आपको क्वेश्चन बौखाने के लिए देंगे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। अगर फंस गए तो मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना, आंसर फिर नहीं आएगा, तो बौखने लगोगे। तो आपको जो है स्टार्ट करना है सम संख्या से, इवन नंबर से ही। तो इसमें पहले देखो हम भी यहाँ पर क्या माने थे, ए को 5 माने, ए को 5 माने, यहाँ पर ये वाला उठा के पुट कर दिए, लेकिन ये नहीं, ए हमारा देखो यहाँ पर ए क्या होता है, A1 हमारा ए है, ठीक, और L क्या है, यहाँ पर L 10 है, L 10 है, तो A1 हमारा 6 हुआ, 5 नहीं, 5 क्यों नहीं है, क्योंकि 5 सम संख्या नहीं है, इसलिए 5 को यहाँ पर हम ए नहीं लेंगे तो 6 लेंगे, ऊपर से चलो, ठीक, 6 लेंगे, तो 6 लेने पर ही वो पहला होगा, पहला टर्म होगा 6, 5 नहीं, 5 तो आपको बौखाने के लिए 5 से 10 के बीच निकालो। मेरा मन होगा कि 5 से 11 के बीच निकालो, तब पर भी लास्ट टर्म क्या होगा, 10 ही होगा। अगर मैं यहाँ से 11 दे दूँ, 6 से 11 के बीच अगर आपको दे दूँ लिखने के लिए, देखो अगर मैं 6 से यहाँ देखो, तो 6 से मैंने कहा 5 से कहा मैं 11 तक के बीच आप जो क्या करो, इसको ऐड करो, सारे सम संख्याओं को ऐड करो, और कितना आता है हमको बताओ। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, 5 नहीं, 6 से। 6 क्यों 6 का, क्योंकि 6 सम संख्या, 6 सम संख्या, 6 8 10। अब देखो 12 नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 11 तक का ही कहा है, ठीक ना, तो L 11 नहीं हो तो 10 नहीं, 12 नहीं होगा, ठीक, ये 11। अब आप कहोगे क्या कि L क्या होगा, L, ये जो फॉर्मूला में L दिया हुआ, तो L कहोगे क्या, L = 11, नहीं, L आपको इस सम, ये ना सम संख्या है, सम संख्या ये ना है, जितना सम संख्या होगा इतना से इतना के बीच उसको ना आप लोगे L, तो ये हमारा L हुआ, L आपको 10 लेना होगा, और A आपका फर्स्ट टर्म है, तो A आपका फर्स्ट टर्म 6 लोगे, A2 आपका, A1 ये हुआ, A2 ही हुआ, A1 कहो या फिर A कहो, बात देखिए, और A2 हमारा ठीक उसका अगला सम संख्या हुआ। अब समझ में आया, यस यस यस, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो देखो समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छी बात है। अब आपको ठीक इसी पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ,
पिछले में देखो सबके सब एक ही जैसा दिए हैं, बताएं, समझाएं, लिखाएं, पढ़ाएं, क्या किस पर। तो 5 है तो 10 कर दो, और 20 कर दो, 15 कर दो, तीन क्वेश्चन मिल गया आपको, बनाओ। ठीक, बाकी इस तीनों के तीनों पिछले, ये 4 नंबर टाइप 4 हो गया, ये टाइप 4 है। बाकी के तीनों पीछे वाला टाइप 3 तक 5, 10, 5 तो मैंने पढ़ा ही दिया, 10, 15, 20, 3 क्वेश्चन, 3, 3, 3, 9 क्वेश्चन हो गए आपके पास। ठीक, 9 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर आगे का देता हूँ, उससे पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक, उससे पहले आप इसको नोट करो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। देखो, मैं इस पर आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ, बौखना नहीं, एकदम अच्छे से बनाना। देखो, जहाँ 5 है, ठीक ना, और जहाँ 10 है वहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ 5 है वहाँ 5 ही रहने दो, और जहाँ 10 है वहाँ 21 कर लो। ठीक, जहाँ 5 है, ये एक क्वेश्चन तो आपको पहले पढ़ाई दिए, अब ये आप बनाने के लिए ले रहे हो अपना पहला क्वेश्चन, आप खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। तो उसके बाद आता है 5, दूसरा क्वेश्चन, 5 ही ले लो, उसके बाद यहाँ पर कर दो 20 कर लो। ठीक, या ये 20 कर लो, ये 21 कर लो। ठीक, 2 क्वेश्चन मिल गया। एक और क्वेश्चन देते हैं, 10 to 20, ये दोनों का सम है। देखो, विषम विषम, विषम सम, ठीक ना, ऑड इवन, ऑड ऑड, इवन इवन, आपको 3 मिल गया। ठीक है ना, ये 3 पर प्रैक्टिस करो, आप अपने आप को पकड़ बनाओ इस पर। ठीक है ना, बौखना नहीं, बौखोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा। ठीक है ना, उसको ठीक कर दूंगा, और कुछ अपने आप में सुधार कर लेना। ठीक ना, अरे उतना कर लोगे, ठीक ना, उतना कर लोगे, इजी तरीके से कर लोगे। ठीक, और अगर दिक्कत होगा तो हम है ना, हम है ना, दिक्कत नहीं होगा, होगा, हाँ होगा ही नहीं, बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो अच्छी बात है, होगा तो हम हैं, बताएंगे, समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो 3 तरह का आपको दिए हैं, ऑड, इवन, ऑड ऑड और इवन इवन। ठीक, इस पर ध्यान देना कि कौन सा आपका फर्स्ट टर्म होगा और कौन सा आपका लास्ट टर्म होगा, इस पर ध्यान देना जोर तक। ठीक ना, यही गलती करोगे, यही बोल रहे हैं, यही गलती करोगे, कौन सा इवन और एल और ए पहचानने में गलती करोगे तो क्वेश्चन का आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक ना, तो देखो, अब आपको ये सेशन को, ठीक ना, मतलब समाप्त किया जाए। अगला सेशन आपका होगा क्लास, अपना अगला क्लास जो होगा वो होगा आपका ऑड नंबर पर। ठीक, आगे क्लास आपका ऑड नंबर पर है, बस सेम टू सेम क्लास है, ऑड नंबर वाला भी, बस इसके ठीक जहाँ पर इवन पर है वहाँ पर ऑड पढ़ेंगे। फार्मूला सेम नहीं है, सबका फार्मूला डिफरेंट है। ठीक ना, अगर आप बनाना चाहो तो एडिशन मेथड से आप बना के तैयार रख सकते हो खुद को। ठीक ना, 5 पे 5 पे 5 पे 5 पे 5 5 5 5 से बना के आप खुद को तैयार रख सकते हो पहले से। ठीक ना, उसके बाद जब क्लास में आपको पढ़ाएंगे तो फिर फार्मूला और एडिशन दोनों मेथड से बताते जाएंगे, उसमें आप अपना खुद से अंदर से मजबूत बनाते रहना। ठीक, तो चलो, अगर आप खाना खा पी लियो तो अच्छी बात है, पढ़ो लिखो और ये क्वेश्चन बनाओ जो दिए हैं, 12 क्वेश्चन बनाओ। उसके बाद अगर नहीं खाए हो तो खाओ, फिर क्वेश्चन बनाना है तो बनाओ, रेस्ट करो। ठीक, माइंड को रेस्ट भी देना है ताकि आप आगे का जो है उसे भी सीख सको और उसे भी अपने मेमोरी में रख सको। ठीक है।
तो आज की जो है सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। अब अगले क्लास में मिलेंगे, ऑड नंबर लेकर आए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑड नंबर पर, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इतना ही रखिए। आ रही है छोड़ो, नहीं बोली, रहने दो। क्लास को बातें जाके वहां से पूछता है नहीं बोलेंगे, रहने दो, क्लास में होगा। तो ठीक है, हाँ मस्ती करो जो, ठीक ना। अगले क्लास में मिलेंगे और नंबर क्वेश्चन बेस्ड ऑन और नंबर, ठीक है। तब तक आप रेस्ट करो, खाना पीना खाओ, बनाओ क्वेश्चन और रेस्ट करो, ठीक है।